हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और सबका मार्केट में काम अच्छा चल रहा होगा, बाकी काम भी सब अच्छे चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी सीधे टॉपिक पे आता हूँ। मेरा टॉपिक जो है आज का है दिल्ली का चुनाव। दिल्ली का चुनाव और उसका मार्केट पे असर क्या पड़ेगा, ये है मेरा टॉपिक आज का। क्योंकि अभी आपको पता है कि दिल्ली के चुनाव है 5 तारीख को, यानी परसों, वेडनेसडे को। उसके बाद 8 तारीख को यानी सैटरडे को उसका रिजल्ट आएगा। मंडे को यानी 10 तारीख को उस पर मार्केट कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक बीच में एक मेन हमारे पास इवेंट एक और है फ्राइडे को, आरबीआई की पॉलिसी, जिस पे वो जो भी एक नए गवर्नर आए हैं वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं डिसीजन भी लेने वाले हैं। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए जो ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे लिए जो है ये दिल्ली का चुनाव जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है अभी अरविंद केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, जो मुझे लगता है। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दिल्ली के अंदर और फाइट के लिए भी हैं, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों में जो जिस तरह का चल रहा है अभी इस समय, त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस थोड़ी सी हल्की नज़र आती है उसमें, बीजेपी इस समय थोड़ी एज लेती हुई नज़र आ रही है। लेकिन केजरीवाल जी इतना सब कुछ भ्रष्टाचार होने के बाद, दिल्ली में काम ना करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी इस समय फाइट में हैं, ये चीज़ है कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एज लेके चल रही है। अच्छा, हमें ये सब, मैं चुनावी जो पॉलिटिक्स है उस पर नहीं जा रहा हूँ, उस चीज़ से मेरा इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि उसको हम बाज़ार से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो बाज़ार से रिलेट करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें जो निफ्टी और मार्केट जो आज आज हुआ जो मार्केट में, थोड़ा बहुत उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने मैं लेके आ सकूँ, जिससे आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सको। बाकी मेरा ये पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को। तो दिल्ली चुनाव में का क्या असर रहेगा मार्केट पे, एक तो ये टॉपिक है आपका। अच्छा, बजट जो है वो डाइजेस्ट कर लिया है क्या मार्केट ने? मेरे को लगता है ऑलमोस्ट कर लिया है, क्योंकि 1000 पॉइंट की रैली बजट से पहले ही, 1000 नहीं, 800-900 पॉइंट की रैली ऑलमोस्ट आ चुकी थी। थोड़ा बहुत जो रिएक्शन करना था वो कर लिया, आज भी कर लिया। तो बजट मुझे लग रहा है कि शायद डाइजेस्ट हो चुका है, ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है बजट के अंदर। अब बजट तो है ही, एक्चुअली बजट का एक पॉजिटिव न्यूज़ है ऑलरेडी। लेकिन अब जो आगे आ रहा है वो मेरे को जो लगता है वो है दिल्ली चुनाव। तो दिल्ली चुनाव में जो होना होगा वो अब दिल्ली चुनाव के अंदर ही होना है। तो एक और अभी इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है, जिसके कारण आप कह सकते हो या जो भी कुछ कहो, मैं टेक्निकली फंडामेंटली उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज मार्केट जो है गैप डाउन खुला था। और लेकिन स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। बजट बजट का पॉजिटिव वो था, हमारे लिए अच्छा था, मतलब इंडिया मार्केट के लिए अच्छा था। बाकी वर्ल्ड मार्केट इतने अच्छे नहीं थे आज। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी भी आई, वो भी आपने देखी। और मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 23,100 ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे कहीं ना कहीं मेक और मतलब ब्रेक ब्रेक हो सकता है वहाँ पे। उसके नीचे अगर सस्टेन करने लगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जहाँ तक है, अभी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग सा लग रहा है मुझे मार्केट। और इसमें कहीं ना कहीं एक तो बजट भी है और साथ में दिल्ली का चुनाव भी है, जो मेरे लिए है इम्पोर्टेंट। अभी इंटरनेशनल न्यूज़ में जो ट्रम्प साहब जो आजकल काम कर रहे हैं, ट्रेड वॉर जो चल रहा है, जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं मैक्सिको और चाइना पे, और भी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इसमें शामिल होती हुई नज़र आ रही हैं। और लग रहा है कि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं, जिसमें जो है मार्केट ख़राब भी था आज के डेट में। देखते हैं वो आगे क्या होता है, वो डिसाइड करेगा। बट हम लोग अभी, आपने एक चीज़ मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि अभी आप देखा होगा, मार्केट जब चल रहा था ट्रम्प की न्यूज़ से चल रहा था, जब ट्रम्प नया नया चुनाव जीतने वाला था या जीता था, तो काफ़ी तेज़ रैली थी, लेकिन हमारे मार्केट में गिरावट आ रही थी। तो हमारे मार्केट ने उसका बहुत ज़्यादा उसके साथ नहीं चले और ऊपर नहीं जा रहे थे, हमारे उल्टे जा रहे थे, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे थे। बहुत तेज़ी थी मार्केट में, तो उसका बहुत ज़्यादा ऐसा असर नहीं हो रहा था हमारे इंडियन मार्केट पे। तो अब अगर वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में या वहाँ मार्केट में
अगर गिरावट आती है या रहती है, मंदी रहती है, तो हो सकता है कि अगर हमारा मार्केट, अगर हमारे इंडियन मार्केट अगर अच्छा रहे, चुनाव, दिल्ली का चुनाव अगर बीजेपी जीतने की स्थिति में हो और ऐसा लग जाए मार्केट को कि बीजेपी जीत रही है या बीजेपी जीत जाए, तो हमारा मार्केट तो अच्छा खासा चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि सारी करेक्शन वगैरह ख़त्म हो जाएगी, तो ये चीज़ भी हो सकती है। और बट ये है, ट्रम्प का वो जो एक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट का, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब ये निफ्टी, अब एक बार मैं निफ्टी का जो व्यू है वो भी एक बार आपके साथ जो है शेयर कर देता हूँ। आज निफ्टी ने अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया और मतलब अच्छा एक उसने रिवर्सल दिया और डे हाई पे ही लगभग लगभग बंद हुआ। तो मुझे तो ठीक लगा। बाकी जो स्टॉक पैसिफिक जो है करेक्शंस चल रहे थे और जो तेज़ी में थे वो तेज़ी में थे, तो ठीक था मार्केट। मार्केट में मुझे ऐसा कुछ खास वो मतलब दिक्कत नहीं लगी। बाकी ये है कि अभी वो एक रेंज के अंदर ही आएगा, जो एक 800-900 पॉइंट का जो ऊपर जो मूव आया था अभी, उसकी एक करेक्शन एक छोटी सी है। अगर वो ऊपर जाने को होगा तो इसमें ये करेक्शन ही बोली जाएगी। तो अभी हम देखते हैं 5 तारीख को चुनाव, जहाँ तक लगता है 5 तारीख को चुनाव है। और क्या हो सकता है इसमें, मैं आपको 1 मिनट, फ्रेंड्स देखो 5 तारीख को चुनाव है और मैं एक बार बता दूं कि एक एग्ज़िट पोल आता है, 5 तारीख को ही आएगा वो एग्ज़िट पोल, 6 बजे के बाद जहाँ तक आता है। तो एग्ज़िट पोल कभी ठीक भी आ जाते हैं, कभी नहीं भी ठीक आते हैं, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो अभी आपने देखा ही था पिछले टाइम पे भी क्या रहा है एग्ज़िट पोल का। लेकिन अगर बीजेपी के फेवर में अगर एग्ज़िट पोल आ गया, जो लग रहा है अभी का समीकरण देखते हुए कि थोड़ी सी एज लिए हुआ है और एग्ज़िट पोल भी उसी की ओर आ गया, तो जो ये मूव आया है ऊपर तेजी का, इसको ये बहुत मतलब 5 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद ये एग्ज़िट पोल दिखाएंगे। तो 6 बजे के बाद जब पूरा एग्ज़िट पोल दिखाएंगे और बीजेपी को अगर ये एज दिखा देते हैं कि बीजेपी चुनाव जीत रही है एग्ज़िट पोल के अंदर, तो 6 तारीख को यानी कि थर्सडे वाले दिन मार्केट गैप अप हो सकता है और अच्छा खासा गैप हो सकता है, तेज़ी दिखेगी बहुत ज़्यादा और लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा इतना तेज़ी होगी उस दिन। 23,800 के आसपास चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और उसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग दे दे तो ये मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, तो आप मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये एक मैं व्यू अपना शेयर कर रहा हूँ, एक एनालिसिस है मेरा दिल्ली चुनाव को लेके, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर शाम को 6 बजे के बाद 5 तारीख को वेडनेसडे को आता है एग्जिट पोल बीजेपी के फेवर में, तो नेक्स्ट डे गैप अप हो सकता है अच्छा खासा। ये चीज़ 100% श्योर है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। एंड अब 6 तारीख को ये हो जाएगा, अगर तेजी होगी तो 7 तारीख को क्या होगा, 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी भी थोड़ा सा भी फेवर में आ गई या न्यूट्रल भी रही तो भी मार्केट हल्का हल्का तेजी में ही करेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा लेकिन हल्की सी तेजी में रहेगा और एक नर्वसनेस भी रहेगी क्योंकि उसके अगले दिन 8 तारीख को रिजल्ट है, एग्जैक्टली रिजल्ट है। तो वो रिजल्ट का ही वेट फिर कहीं ना कहीं करेगा और रिजल्ट आएगा। अगर सपोज करो रिजल्ट बीजेपी के फेवर में ही आ गया तो 10 तारीख को क्या होगा, धमाका हो जाएगा, 24 तारीख के ऊपर 24,000 के ऊपर भी निकल जाएगा। तो ये एक मेरा व्यू है जिसमें हाथ नहीं लगाने देगा ये। और अच्छा अभी तो मैंने एक बुलिश व्यू लिया है कि जो ऐसा हो सकता है, अगर सपोज करो कि बीजेपी हार रही होगी फिर क्या होगा। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है मार्केट में एक करेक्शन आ भी सकती है, बड़ी करेक्शन भी आ सकती है और मार्केट नर्वस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। मतलब उसका तो मैंने आपको क्लियर व्यू बता दिया। इसमें मेरे को 50-50 है कि बड़ी करेक्शन भी आ सकती है और मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेट भी हो सकता है। तो ये चीज़ रहेगी। तो 10 तारीख यानी मंडे वो एक काफ़ी अच्छा वो रहेगा और थर्सडे को एक वो हो सकता है, अगर बीजेपी को एज मिलती है एग्जिट पोल के अंदर तो थर्सडे भी एक बड़ा हो सकता है। तो ये मेरा एक एनालिसिस है, मैं सही भी हो सकता हूँ गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं कोई सेबी एडवाइज़र ही नहीं हूँ।
तो मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती फ्रेंड्स, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मैंने बनाया है। एक एनालिसिस मैंने अपना खुद का किया है। मैं खुद भी हो सकता है कि अपने उस पर ट्रेड लूँ, अगर मैं लेता भी हूँ तो भी मैं हेज करके जाऊँगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मूव आ सकते हैं इसमें। तो जिसके पास मतलब ऑब्वियसली पैसा आपका जा सकता है, अगर कहीं भी आपके अगेंस्ट पोजीशन चली गई तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही व्यू लेना। तो आपको कैसा लगा मेरा एनालिसिस? प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे अच्छे ऐसे मैं एनालिसिस आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए जो है मैं अभी वीडियो जो है बंद कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स।